कि आज अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो नौजवान हैं रोज़ाना एक पाकिस्तानी एक हिंदुस्तानी बात करना शुरू करे तो मजाल है कि कोई लड़ाई हो सके। अगर आज एक फ़लस्तीनी और एक इजरायली बच्चा आपस में बातें करना शुरू कर दे तो कोई मजाल है कि कोई जंग हो सके। मैं इंडिया गया हूँ 2 दफ़ा। मैं गया था डरते डरते गया तो कुछ भी नहीं था। एआई एक नई बिजली है दुनिया के लिए कि हर आदमी को उसकी ज़रूरत है और हर आदमी को चलाना नहीं आती। तो राइट। इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि हम एआई की ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दें। देखिए मेरा ये ख्याल है कि हिंदुस्तानी पाकिस्तानी भाई और नॉर्मली दूसरे लोग भी बगैर जिम जाए एक्सरसाइज नहीं कर सकते। घर में आप कितना भी या पुशअप का सोचें वो नहीं होता। जब आप जिम वही वही। जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे 100 लोग वही काम कर रहे होते हैं। आप कहते हैं यार ये भी तो कर सकता है, ये भी तो काकड़ी पहलवान है, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। बस ये वो चीज़ है जिसकी वजह से इंसान चेंज हो। इंडिया के लिए मेरी ख़ास मोहब्बत है। मेरी बहुत ख्वाहिश है कि एक दिन आए कि मैं वाह। पासपोर्ट बॉर्डर पे लेके जाऊं और कहे टक जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला अंसारी। मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ। यूपी में एक जिला, जिसको जिला डिस्ट्रिक्ट अंबेडकर नगर कहलाता है हमारा। और हमारा एक शहर है टांडा। टांडा और डिस्ट्रिक्ट अंबेडकर नगर, अभी मैंने बताया। और मैं आईटी डोमेन से बिलोंग करता हूँ। क्लास 7 से मैंने कंप्यूटर क्लास 4 से मुझे कंप्यूटर का एक्सपोजर मिला। और उसमें 20 घंटे 18 घंटे में बैठा रहता था। तो आई आई वॉज मैड अबाउट कंप्यूटर। तो फिर धीरे धीरे इसमें जूझता रहा। इसमें बहुत सारे चीज़ों को मैंने एक्सप्लोर किया कंप्यूटर के बारे में। देन क्लास 7 से मैंने स्टार्ट कर दिया, कंप्यूटर बनाना, रिपेयर करना, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। और मेरा काफ़ी शौक था। कंप्यूटर को मैं जब सुनता भी था ना सर, तो एक मेरी आंखों में चमक आ जाती थी, एक शाइनिंग होती थी। मेरे बड़े भाई जो कि अभी दुबई में है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर वहाँ पे, और ही एम टेक फ्रॉम AMU। तो उनके पास कंप्यूटर था। 2004 में उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान जब उन्होंने लैपटॉप परचेज किया, तो उन्होंने जो कंप्यूटर जो डेस्कटॉप पीसी थी उन्होंने घर पे भेज दिया। सो उसके बाद मुझे एक्सपोजर मिला कंप्यूटर का। देन मैंने इसको लर्न किया। अभी मैं करंटली मुंबई शिफ्ट हुआ हूँ। फिलहाल तो मैं अभी अपने घर से बात कर रहा हूँ, बट करंटली मैं मुंबई में शिफ्ट हुआ हूँ। और वहाँ पे मैंने लैपटॉप होलसेलिंग का काम शुरू किया। और इन फ्यूचर मैं आईटी सोल्यूशन सर्विसेज की सर्विस के लिए एक अपनी एक ऑफिस उधर ही खोलने जा रहा हूँ। मैं भी अभी वर्किंग में हूँ, बट इंशाल्लाह वो जल्दी ओपन हो जाएगी। तो आई थिंक सर दैट्स ऑल। बहुत सारी चीज़ थी सर। मैं सॉरी, मैं थोड़ा तैयार करके नहीं आया था। मैं भी अचानक मुझे बैठना पड़ा, बहुत बिजी था मैं आज। वेरी सॉरी फॉर डैट। और सर मेरे लिए ऑनर की बात है, आपने मुझे आज टाइम दिया। और आई होप कि मैं आपसे बोल के सीखूंगा, क्योंकि सर मैं एक बात यहाँ पे स्पेशली कर देना चाहता हूँ कि मैंने 2 साल पहले आपको कम से कम मैंने 6 महीने टाइम दिया सुनने में, लगातार। ओके। तो मैंने काफ़ी टाइम दिया आपको सुनने में। स्पेशली मैंने आपको एक बार वीडियो भी रिकॉर्ड करके भेजा था। आपने कहा था कि रायद अफजाल सर और जबरान नियाज सर को जो आपने इंट्रोड्यूस कराया था, और इस तरह के बहुत सारे लोग थे, तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था। आपकी जो एफर्ट है, आपकी जो मेहनत है लोगों के लिए, और टेक्नोलॉजी में जो इतना अवेयरनेस आप दे रहे हैं। इवन कि अगर मैं कहूँ कि इस वक्त मैं बैठा भी हूँ, तो अभी वीडियोज़ में मैं बहुत वीडियो शाही था। मैंने 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं किस तरह से बात करूँ इस तरह से। तो बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि योगदान, हमारे हिंदी में बोला जाता है योगदान, कि आपका बहुत बड़ा हाथ है इस तरह बात करने में मेरे। और वो अभी जीना आई थी तो उसने बहुत इंस्पायर किया, उसकी बातों ने मुझे। तो सर डेट्स ऑल सर। मैं चाहूँगा सर आप ज़्यादा बोले, क्योंकि अभी मैं स्टूडेंट हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपका इतना बड़ा एक्सपोजर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और तो मैं चाहता हूँ आप कुछ बताएं, और मेरी ऑडियंस भी और आपकी ऑडियंस भी कुछ सीख सकें। तो सर मैं चाहूँगा सर आप स्टार्ट करें। सॉरी सर, मैं चाहता हूँ आप यहीं से स्टार्ट करें कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की थी। आप मेरी एज में, यानी कि आप क्लास 4th वगैरह में आप क्या करते थे उस टाइम से। आपने थोड़ा स्टार्ट करें सर प्लीज़। शुक्रिया अब्दुल्ला। मैं पूछ सकता हूँ 2 साल पहले मैं आपको कैसे मिला था? आई थिंक मैं 2 साल पहले मेरे ख्याल से जीशान उस्मानी सर को मैं बहुत सुनता था। ठीक है, जीशान उस्मानी सर को। और फिर अब आई जीशान थिंक उस्मानी सजेशन में आ आपको गया था। जीशान जीशान उस्मानी उस्मानी आपको सर को मैं मतलब डायरेक्टली यूट्यूब पे, मैं चूंकि
ऐसे लोगों को ही सुनना पसंद करता हूँ जो मुझसे 20 साल 30 साल आगे चल रहे हूँ। तो मेरा अपना नेचर है सर, ये मैं देखता हूँ जो मुझसे बहुत आगे हैं तो मैं उनको ही स्पेशली सुनने की कोशिश करता हूँ। अब कुछ नया सीखना हो तो अपने बच्चों से ही सीखा जाए, बट तो उस तरह की मैं चीज़ें सुनता रहता था, तो सजेशन में उनका आई थिंक आया था। और फिर उनके उनके थ्रू बहुत सारे लोगों को जो है मुझे एक्सप्लोर करने का मौका मिला। और आपको मैंने शायद आपको डॉक्टर जावेद इकबाल सर के साथ भी देखा था, और उस्मान सर के साथ भी जो है आपको मैंने देखा था। तो उस्मान सर को मैंने बहुत ज़्यादा सुना, और फिर उसके बाद जो है ना वन बाय वन में जब तक मैं किसी की फिलॉसफी नहीं समझ जाता हूँ तो तब तक मैं उनको सुनता रहता हूँ कि वो किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं आपको। तो तब तक मैं सुनना खत्म नहीं करता हूँ, चाहे पूरा साल चला जाए। तो इस तरह मैंने सैकड़ों लोगों को सुना है, मोर देन 100 पीपल्स आई वॉच्ड। तो ज़बरदस्त। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं इंडिया से, क्योंकि इंडिया से मैं बहुत तलाश करता हूँ लोगों को, लेकिन कोई कैमरे पे आने का हिम्मत नहीं रखता, डरते हैं बहुत हैं कि पता नहीं राइट राइट। क्या हो जाएगा उनके साथ। तो ये क्या वजह है कि इतना ज़्यादा लोग डरते हैं हिंदुस्तान में पाकिस्तानियों से बात करते हुए? आई डोंट नो सर, थोड़ा सा सर अब कहूँगा माहौल ऐसा है या फिर मुझे नहीं पता, बट मैं कहता हूँ सर मैं यहाँ पे सिर्फ सोल्यूशन की बात कर दूँ। अगर आना चाहते हो सिंपल सी बात है, अगर आप कुछ अपने देश के लिए करना चाहते हैं, अपने लिए करना चाहते हैं, अपने लोगों के लिए करना चाहते हैं, तो फिर आप किसी से भी बात करें, वो किसी भी मुल्क का हो। आप सर मुझे लगता है कि आपकी बातों से मेरे दोस्त को बहुत फायदा होने वाला है अभी। तो फिर मुझे तो ये काम करना चाहिए। बट सर मुझे नहीं पता सर कितना लोग क्यों डर रहे हैं, या बट सर मैं कहूँगा कि मोस्टली लोग वैसे भी डरते हैं वीडियो आने से, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक स्पेशल कंट्री को लेकर, आई गेस, मेरा जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। तो मेरा नाम रेहान है, मेरा ताल्लुक, मैं कराची में पैदा हुआ था और मैं 86 कंट्रीज़ में घूम चुका हूँ, साथ में रह चुका हूँ। ओके। और 100 से ज़्यादा कारोबार कर चुका हूँ 7 मुल्कों के अंदर। और मैं जब 4-5 साल का था तो चीज़ें तोड़ता था। उस वक्त कंप्यूटर नहीं होते थे, इंटरनेट नहीं होते थे, तो जो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ होती थी उसको खोलना, उसको बंद करना, उसे सीखना, और मशीनों का शौक़ था। जब मैं 12 साल का था तो 11-12 साल का था तो मुझे मेरे वालिद ने कंप्यूटर दिला दिया था। और उस वक्त एक कंप्यूटर होता था Commodore 64, वो मुझे मिला। उसको मैंने खूब रगड़ा, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे शागिर्दी में डाल दिया, जिससे कंप्यूटर ख़रीदा था उसी की शागिर्दी में डाल दिया 2 महीने। तो मैं रोज़ सुबह से लेकर रात तक उनके पास काम करता था, उनसे सीखता था, जो वो बोलते थे वो करता था। और उसके बाद फिर मेरे पास कंप्यूटर कॉमोडोर की सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरी बहुत बड़ी हो गई, तो मैंने वो गेम बेचना शुरू कर दिए, एक्सचेंज करना शुरू कर दिए। फिर मुझे सॉरी टू कट सर, आपने किस एज पे गेम सेल करना शुरू किया था? 13 या 14 साल की उम्र में। 14 साल में आपने सेलिंग करना शुरू कर दिया था? हाँ, मैंने अपनी कंपनी बनाई वेरी। थी, उसका नाम था पाकिस्तान कंप्यूटर्स, और उसके अंदर स्कूल में पहले मैं बेचता था, उसके बाद फिर मैंने अखबार में इश्तहार दे के बेचना शुरू कर दिया। और फिर मैं 15 साल की उम्र तक पूरे पाकिस्तान में कॉमोडोर के गेम्स मैं रिलीज़ करता था, कि जब भी कोई बाहर से आते थे तो हम उसको, जैसे फिल्में रिलीज़ होती थी ना पहले। आपकी क्या राइट। उम्र है? आई एम 29 राइट नाउ। 29। तो आपकी उम्र से पहले जब वीसीआर होते थे तो वीसीआर में हम फिल्में रिलीज़ हुआ करती थी। तो यस सर आई नो। सिनेमा, जैसे जैसे सिनेमा में रिलीज़ होती है तो उस तरह से मैं गेम। देखा हूँ सर, हाँ। तो वो मैं करता था। फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें करता गया, ईमेल बेची, फैक्स बेचा, फिर ईमेल की कंपनी बनाई, फिर इंटरनेट की कंपनी बनाई, फिर टेलीफोनी की कंपनी बनाई, फिर सॉफ्टवेयर की कंपनी वाह। बनाई। फिर फाइनली 14 साल पहले रिटायरमेंट ले ली, और कि अपने मुल्क से गुर्बत का खात्मा करना है, और उसके लिए राइट राइट। काम करता हूँ। और हाल ही में मैंने 3 साल पहले एक स्कूल बनाया, 4 साल पहले। और बच्चों का स्कूल है वो। और अब हमने टीचर ट्रेनिंग के लिए भी एक स्कूल बनाया, बड़ों के लिए दोबारा। पहले भी बड़ों के लिए वाह। बनाया था, वो फेल हो गया था। अब दोबारा बड़ों के लिए भी बनाया है, बच्चों के लिए भी बनाया है। और बच्चों का जो स्कूल है हमारा, उसका गोल 3 है कि बच्चे को हम 5वीं क्लास में लेते हैं, 12वीं तक रखते हैं साथ। और गोल ये है कि जब वो 12वीं क्रॉस करे तो उसके पास बैंक अकाउंट में $1 मिलियन, यानी 12 करोड़ रुपए होने वाह। चाहिए। वाह। 1 मिलियन लोगों की खिदमत कर चुका हो वो, और गिनेस बुक में उसका नाम हो। तो ये 3 चीज़ें वो कर चुका हो, और अपने मुल्क से किसी एक प्रॉब्लम को हल करना चाहता हो, बिजली, पानी, गुर्बत, इतने मसाइल हैं हमारे ममालिक में, राइट राइट जान राइट। से उसको सेम ईयर सर, हाँ। खत्म करे उसको। तो ये इस पर्पज से स्कूल बनाया गया। और अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा रिजल्ट है हमारे बच्चों का। आपने जैसे कहा जुइना से बात की, तो जुइना की उम्र
9 साल है। तो जब उससे बात राइट राइट। करो तो लगता नहीं है कि ये 9 साल की बच्ची है, वो लगता है। बिल्कुल सर, इतना एनर्जेटिक, इतनी कॉन्फिडेंट, और बल्कि उसने खुद अपनी जुबानी कहा कि सर अगर मैं बोल पा रही हूँ तो जस्ट आप बिकॉज ऑफ रेहान स्कूल। तो वो ये बहुत ही मैजिकल सी सिचुएशन है हमारे लिए भी, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऐसा रिजल्ट भी आ सकता है। बड़ों का तो सोना था, बच्चों का कभी नहीं देखा था कि एक 8 साल की बच्ची बैठी है। और ये बच्ची 1 साल पहले जब मैं उसको फ़ोन करता था तो सिर्फ खी 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 कर सकती थी, जो नॉर्मल एक बच्चा होता है उस तरह ये बस खी खी करती थी और बात नहीं कर पाती थी। और अब ये ऐसे बात करती बड़ी बड़ी उम्र के लोगों से जैसे कि कोई पत्नी को अफलातून से आप बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बिल्कुल इंटरेस्टिंग बिल्कुल। डेवलपमेंट ऐसा एक्सपीरियंस था सर मेरे साथ। आई आई होप आपने वो देखा होगा या फिर आपने मिस कर दिया होगा। है। और सर मुझे सर ये जो आपका स्कूल जो आपने अभी ये रन कर रहे हैं सर, आई थिंक ये 3 से 4 साल हो चुका है इसको। ऑनलाइन स्कूल हमने पिछले साल जनवरी से बनाया था, और समझिए राइट। ये 18 महीने हुए हैं सिर्फ। और जो फिजिकल बनाया था वो उससे 2 साल पहले बनाया था, तो तकरीबन ओके। 3 साल और कुछ महीने हुए हैं। पहले 2 साल तो हमें चीज़ें ठीक करने में, फिजिकल जैसे आप पुराना घर राइट। लेते हैं ना तो उसको ठीक करने में ही टाइम निकल जाता ऑल राइट ऑल राइट। है। अब हमारा जो सर स्कूल है वो बहुत जी। अच्छा सिस्टम जी बन सर, हाँ गोल पे आएंगे बिल्कुल हाँ। गया है और रिजल्ट बहुत अच्छा है। माशा। सर एक सवाल सर यहाँ पे, सर आप ऑनलाइन क्यों जा रहे हैं? और ये ऑनलाइन ऑनलाइन बात होती है, ऑनलाइन संगत अभी हम बैठे हुए हैं साथ में, तो ये प्रोग्राम हमारा ऑनलाइन संगत के नाम से है। और तो सर वाई ऑनलाइन, क्या डिफरेंस है इतना कि आप इतना ज़्यादा सब कुछ ऑनलाइन करते जा रहे हैं? इसका क्या क्या डिफरेंस है ऑफलाइन और ऑनलाइन में? सर इस पे कुछ थोड़ा बता दें प्लीज़। देखें, हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम है $1,000 साल। पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम है $1,000 साल। दुनिया की पर कैपिटा इनकम है $10,000 साल। सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम है $55,000 साल। स्वीडन की इनकम है $55,000 साल। लक्समबर्ग की इनकम है $1,12,000 साल। तो अगर आप अंग्रेज़ी बोलते हैं, एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आपको कंप्यूटर चलाना आता है, इंटरनेट पे बैठे हुए हैं और आप अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं, हिंदुस्तान में जॉब करेंगे तो आपको 200 400 $500 मिलेंगे। वही नौकरी कंप्यूटर पे बैठ के किसी सिंगापुर के मालिक के साथ काम करेंगे तो $50,000 मिलने के चांसेस है। अमेरिका में किसी के साथ करेंगे तो 50,000 मिलने के चांसेस है। तो आपको किस अक्लमंद ने कहा है? जैसे अगर कोई फ़र्ज़ कीजिए कि कोई टीयर 3 सिटी में रहता है, उत्तरगंज में रहता है कहीं, और वो कहता है कि जी मुझे अकाउंटेंट की नौकरी करनी है, तो अगर वो उधर करेगा, राइट। क्या कैसे बोलते हैं, उत्तरगंज, क्या नाम है स्टेट उत्तर का? उत्तर प्रदेश है हमारा। एक तो आपका यूपी है, उत्तराखंड। उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में अगर राइट। नौकरी करेगा तो उसको 10,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन बॉम्बे चला जाएगा, वही नौकरी करेगा, वही काम करेगा, तो 25,000 मिल जाएंगे। ऑल राइट ऑल राइट। दुबई चला जाएगा, तो आपके जैसे भाई दुबई चले गए, तो वो भाई क्यों चले गए कि वहाँ पे पैसे ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन ऑल राइट। इंटरनेट पे बैठ के भी तो दुबई में काम कर सकते हैं ना, अमेरिका में काम कर सकते हैं। तो ऑल राइट। इंटरनेट को अगर बैठ के आप बाहर काम कर लेंगे तो आपकी आमदनी 5 से 10 गुना खुद ब खुद बढ़ जाएगी, बगैर कुछ करे, यानी कुछ नहीं करना, सिर्फ लोकेशन चेंज करनी है। मिसाल के तौर पे, अगर आपके इलाके में आप कश्मीर जाते हैं तो कश्मीर के अंदर अखरोट मिलता है, तो कश्मीर में अखरोट आपको 100 रुपये किलो मिलेगा, पहुंचते पहुंचते दिल्ली पहुंचते पहुंचते वो 500 रुपये किलो हो जाएगा, बॉम्बे पहुंचते पहुंचते 800 रुपये किलो। अखरोट वही है, लोकेशन चेंज करी तो पैसे बढ़ गए। इसी तरह से अगर आप हिंदुस्तान में चीज़ बेचेंगे, वही चीज़ अपना वक्त बेचता है ना, एक ऑल एक राइट। और ये अपना वक्त ऑल बेचता राइट। है। अगर आप उस बिल्कुल वक्त सर। को बाहर बेचेंगे बजाय पाकिस्तान में हिंदुस्तान में बेचने के, तो आपको 10 गुना ज़्यादा पैसे मिलेंगे। जो टाटा ऑल राइट। टीसीएस काम करता है, या टाटा कंसल्टेंसी करती है, या और कंपनीज काम करती हैं, कॉल सेंटर बनाते हैं, क्यों? इसलिए कि हिंदुस्तान में बंदा सस्ता मिलता है। तो अब अगर वही बंदा किसी और कंपनी के लिए अमेरिका में काम करेगा तो उसके पैसे बढ़ जाएंगे, खर्चा ऑल राइट ऑल बढ़ेगा, राइट। और अब्बा से भी पास भी, अम्मा के पास भी रह रहे हैं, घर का खाना भी मिल रहा है, और पैसे ऑल भी राइट। 10 गुना हो गए। राइट। सर क्या इंडिया में जो, सर मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो इवन बीटेक एमटेक बीसीए एमसीए, वो उन्होंने तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई की थी या फिर इसी स्पेशलाइजेशन में पढ़ाई की अपनी कंप्लीट की एजुकेशन, बट वो टीचिंग कर रहे हैं, उनका मकसद कुछ और था पढ़ने का, बट वो किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं कि कोई और जॉब कर रहे हैं, कोई दुकान खोल के बैठे हुए हैं। तो सर क्या इनके लिए ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी है? सर मैं चाहता हूँ कुछ बहुत सारे लोग इस तरह हमारे ऑडियंस भी हैं जो इवन की मैं समझता हूँ कि कितने 40 लाख स्टूडेंट्स जो है इंडिया में हर साल जो है निकलते हैं, ठीक है, पास आउट होते हैं।
और उसमें से मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं लगता कि सबकी जॉब हो पाती है। तो हर किसी को कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो कोई दुकान लेके बैठ जाता है छोटी सी, कोई अपनी मर्जी के बगैर किसी और जगह पे अपने नेचर के खिलाफ कोई ना कोई काम कर रहा होता है। तो सर क्या इन लोगों को भी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर वो किसी और फॉरेन में बैठे हुए किसी और जगह पे पढ़ाना चाहें तो पढ़ा सकते हैं घर बैठे हुए फॉरेन के स्टूडेंट को? देखें, आप अभी किस मुल्क में हैं? अभी इंडिया में सर। किस शहर में हैं? अ, अभी हमारा यूपी, जो हमारा स्टेट है यूपी में, अम्बेडकर नगर टांडा नाम से, ठीक है। नियर लखनऊ। मैं कहाँ हूँ? सर आप पाकिस्तान में, आई डोंट नो ये आपका शहर क्या है। मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, पाकिस्तान से बाहर हूँ, ठीक है। तो आपको ओके। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको पता नहीं हो कि आगे वाला कहाँ है। फर्क पड़ता था पिछली वाह। जनरेशन को। ओके। हमारी जो दिमाग है ना, वो बचपन से ये बढ़ाया गया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हालांकि पढ़ाना ही चाहिए था। सारे कायनात से अच्छी है प्लेनेट अर्थ हमारी। तो हम ओके। प्लेनेट अर्थ में रहते हैं। अब उस प्लेनेट अर्थ में बॉम्बे भी है, यूपी भी है, न्यूयॉर्क भी है, कैलिफोर्निया भी है। ये हमारे ओके। दिमाग में लाइनें खींची हुई हैं। अल्लाह ताला ने तो कोई लाइनें नहीं खींची थी कुरान में, कहीं हाँ, लिखा? ऑलराइट ऑलराइट। लाइनें थी, ये तो हमने लाइनें खींच दी। पहले तरीका नहीं था कि आप ऑनलाइन काम कर सकें। अब ओके। तरीका है। अभी करेज नहीं है, यानी हिम्मत नहीं है, यानी कोशिश नहीं करते। जो ऑलराइट। आदमी यूपी से बॉम्बे जाने की कोशिश नहीं करता, वो पीछे रह जाता है। जो दिल्ली, जो पहले ज़माने में उसको दुबई जाना पड़ता था, उसकी कोशिश नहीं करेगा तो दुबई भी नहीं जा सकता। ये सब कोशिश से ऑलराइट। ताल्लुक है। तो कोई भी इंसान बाहर काम कर सकता है, कोशिश करेगा तो। और जब हम चलना राइट। शुरू करते हैं तो 200 दफ़ा गिरते हैं, तो फिर चलना आता है। जी। लेकिन हम यहाँ पे बिल्कुल 4 ऐसा दफ़ा ही। कोशिश करके हिम्मत हार के बैठ जाते हैं, नहीं यार ये नहीं हो रहा, छोड़ो ना, यही दुकान लगा के बैठ जाते हैं यहीं पे। तो फिर वही थोड़ा सा पैसा आएगा। ऑलराइट ऑलराइट। वाह। सर बहुत सारे सवाल थे मेरे, अभी तो मैं थोड़ा डिस्कशन कहीं और जा रही है, मैं चाहता हूँ कि कुछ हो कोशिश जाए। करें कि सवाल आप मेरे से रिलेटेड कर लें या अपने से रिलेटेड कर लें, क्योंकि कायनात को तो हम नहीं ठीक कर सकते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर एंटरप्रेन्योरशिप में आप काफ़ी दिनों से हैं, और तो सर क्या आप कभी अपनी ऑफिस में जाते हैं काम के लिए, या आप कहीं भी होते हैं अपनी ऑफिस को या अपनी कंपनी को जो है रन कर रहे होते हैं दूर से ही? तो सर मैं देखता हूँ आप बराबर एक्टिव होते हैं सोशल मीडिया पे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बहुत लोगों को लगता है कि पॉसिबल ही नहीं है कि इंसान भी घर बैठा हुआ कंपनी चला रहा हो, कैसा कैसे हो सकता है? बिना काम किए हम डेली कुछ कर नहीं सकते हम। आपके यहाँ पे एक मशहूर साबुन है लक्स, होता है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल है सर। अब लक्स लीवर ब्रदर की प्रोडक्ट है। लीवर ब्रदर ओ, का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है। उसका जो चेयरमैन है वो स्विट्जरलैंड में रहता है, हिंदुस्तान में तो नहीं रहता। लेकिन वो लक्स जो है नंबर वन साबुन है। लक्स का अवार्ड भी होता है, लक्स से साबुन से नहाते भी हैं, लाइफ बॉय से भी नहाते हैं, लाइफ बॉय भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसका चेयरमैन कभी हिंदुस्तान नहीं आता। तो जब मैं छोटा था तो मेरे अब्बा कहते थे, भाई अगर काम खुद नहीं करोगे अपने हाथ से तो दुकान बंद हो जाएगी, खराब हो जाएगा सब कुछ। लेकिन मैं ये बिल्कुल। सोचता था कि यार ये लीवर ब्रदर वाले का, नेस्ले वाले का, इनका तो चेयरमैन आता नहीं है कभी पाकिस्तान, हालांकि 50% इश्तेहार टीवी पे नहीं के होते थे। तो अगर ये कर या सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? जाहिर सर। वो सवाल लेके मैं बड़ा हुआ हूँ। 40-45 साल की जो मेरी कोशिश है वो यही है कि मैंने खुद से नहीं करना है, लोगों से काम करना है, इदारा बनाना है और इदारा काम करेगा। और अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। और अभी भी मैं तो पाकिस्तान में पिछले 9 महीने से नहीं हूँ, और अल्लाह का शुक्र हाँ है। सर, आप बता सकते हैं कहाँ पे हैं, इफ़ यू आर कंफर्टेबल? 5 नए स्कूल भी बना लिए, और इदारा भी ग्रो हो गया, स्टाफ भी आ गया, चला भी गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई बगैर जाएगी। और इस वक्त मैं आपके साथ हिंदुस्तान में हूँ, तो आपको मेरी आवाज़ हिंदुस्तान के अंदर आ रही है ना? तो मैं कहाँ हुआ? मैं हिंदुस्तान में हो गया। अगर ओके। मैं आपको हिंदुस्तान में राइट मिल राइट रहा राइट। हूँ तो मैं हिंदुस्तान में होगा ना? जी। मतलब आपकी सोच है कि मैं बिल्कुल। कहीं और बैठा हूँ। राइट, वेरी नाइस। सर आपने इतने बहुत सारी कुछ चीज़ें थी, मैं सोचता हूँ कि आपसे हम बातें करता रहूं, क्योंकि मेरे जो प्यास है ना वो इल्म की और सीखने की, वो कभी ख़त्म नहीं हो रही है। और क्योंकि मैं आपको बराबर सुनता रहा तो मुझे पता है कि आपने कितना कुछ एक्सप्लोर किया है, और
मुझे नहीं लगता कि इतने कम समय में मैं आपसे सारी बातें, इतने कम वक्त में आप सारी बातें मैं सब कंफर्म कर पाऊँ, पूछ सकूंगा आपसे। बट सर, आपका जो सफ़र रहा पूरी दुनिया का, आपने 86 ममालिक में, कंट्रीज़ में आपने ट्रेवल किया। तो सर मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि जब आप बाहर निकले अपने यहाँ से, पाकिस्तान से, तो आपको एक एक्सपोजर अलग तरह का मिला होगा। क्या उसने आपकी सोच को बदला, या आपको लगता है कि इंसान शुरू से ही ऐसा होता है, और वो क्या बोलते हैं कि कि बचपन से ही उसको गॉड गिफ्टेड होता है कि हाँ मैं शुरू से ही ऐसा हूँ, मैं किसी नहीं जाऊंगा तब भी मैं ऐसा ही था। बट सर, मेरा सवाल ये है सर कि क्या आपको बाहर जाने के बाद ही सब ये कुछ जो आप कर रहे हैं अभी, इतना बड़ा अपना स्कूल रन कर रहे हैं, पूरी दुनिया में आप चलते रहते हैं यहाँ वहाँ, तो सर इसका क्या इफेक्ट पड़ा आपके ऊपर बाहर का ट्रैवल करने का? देखिए, हम मुसलमान हैं और मुसलमानों के लिए कुरान शरीफ कहता है कि अल्लाह की धरती को एक्सप्लोर करो, घूमो फिरो, देखो कि क्या बना है ना। तो ये तो राइट। हमारे डीएनए में है। हमारा तो ईमान ही पूरा नहीं होता अगर हम हज करने नहीं जाते। तो ट्रैवल के वाह। बगैर वो कौन सा रिलीजन है जिसमें बगैर ट्रैवल के रिलीजन ही पूरा नहीं होता? वो मुसलमान है, इस्लाम है। तो जब आप, मेरे एक दोस्त हैं बहुत अमीर आदमी हैं इंडिया के, वहाँ पे उन्होंने मुझे साथ, मैं उनके साथ एक ब्रेकफास्ट कर रहा था, तो कहने लगे जब हम हिंदुस्तान में रहते थे तो वहाँ पर ये बोला जाता है कि चाइनीज़ बहुत छोटे छोटे से होते हैं। तो एक आदमी आया, 6 फुट का था वो, उसने आके कहा कि, हमने उससे बात करी, हमने देखा उसको, हमने कहा, हमने पूछा कहाँ क्यों, कहते चाइना के हैं। कि तो हो ही नहीं सकता, चाइना के तो सारे 4 4 फुट के होते हैं, हमने तो बचपन से यही सुना था कि चाइना के सब 4 4 फुट के होते हैं और भूखे नंगे होते हैं बिल्कुल। हिंदुस्तान में तो यही बताया गया था। तो तुम तो चाइना के नहीं हो सकते, पासपोर्ट दिखाओ। तो उनको यकीन ही नहीं आया। इसी तरह से जब आप सफ़र करते हैं और अपनी आंखों से चीज़ों को देखते हैं, तो आपको फिर समझ में आता है कि जो हमारे बड़े थे उन्होंने गलती से बहुत सारी चीज़ें हमें गलत बता दी हैं। तो उसकी वजह से आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, अपने आप से लड़ाई करनी पड़ती है कि यार वो सही थे, हमारे बड़े तो बड़े थे, वो कैसे गलत हो सकते हैं। लेकिन जब आप चीज़ों को देखते हैं, देखते देखते, तो आपको समझ में आता है कि नहीं, दुनिया ऐसी नहीं है जैसे हमें बताई गई है। हमें बहुत सारी चीज़ें गलत बता दी गई हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज हम ऐसे ज़माने में रहते हैं कि हम चैट जीपीटी को, परप्लेक्सिटी को बोल सकते हैं भाई ज़रा फैक्ट चेक करके बता दो, तो झटके से बताया था। पहले तो कोई तरीका ही नहीं था ना फैक्ट चेक करने का। राइट। गलत हदीसें भी चल रही हैं और कुरान की आयतें भी फ्लोट कर रही हैं, गलत मुहावरे भी बताए जा रहे हैं, जिसको जो सुना उसने आगे बता दिया, चलो जी। क्योंकि इल्म को ट्रांसफ़र करने का ना किताबें थी, ना इंटरनेट था, ना आज की टेक्नोलॉजी थी, ना ही जूम था, ना सोशल मीडिया था। दुनिया जो है ना, 4 चीज़ें मिस कर गई है। वो है नंबर 1, कंप्यूटिंग पावर। कंप्यूटर्स का पावर जो है ना, वो हम यूज़ नहीं करते। अगर कोई, ज़्यादातर 90% हिंदुस्तान जो है ना, व्हाट्सएप चलाने के लिए फ़ोन यूज़ करता है बस, उसके अलावा कोई उसका काम नहीं है, या वो पेमेंट ट्रांसफ़र के लिए कर देता होगा। नंबर 2, हमने इंटरनेट का सही इस्तेमाल नहीं किया। नंबर 3, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल नहीं किया। कि आज अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, रोज़ाना एक 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 पाकिस्तानी, एक हिंदुस्तानी बात करना शुरू करे, तो मजाल है कि कोई लड़ाई हो सके। अगर आज एक फ़लस्तीनी और एक इजरायली बच्चा आपस में बातें करना शुरू कर दे, तो कोई मजाल है कि कोई जंग हो सके। ये जो डिस्टेंसेस हैं, ये डिवाइड एंड रूल, इंसान को हमेशा कबीलों में बटा जाता है कि भाई नहीं, मैं बड़ा हूँ, तो वो दूसरे के खिलाफ लड़वाता है। वो क्यों, कभी ऐसा मौका नहीं आया इंसान के पास कि 7 अरब लोग, 8 अरब लोग इकट्ठे हो जाएं और हर एक के पास फ़ोन है और जब चाहे बटन दबाओ बंदा हाजिर हो जाए, जिनकी तरह जी हुक्म मेरे आका, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो ये राइट। कभी मौका इंसान के पास आया नहीं था। और राइट। तीसरी चीज़ जो है वो, अब चौथी चीज़ जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, जिसकी मदद से हम फैक्ट चेक बहुत आराम से कर सकते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और लोगों को एक दूसरे के करीब ला सकते हैं। कि हमारे यहाँ 90% चीज़ें कॉमन होती हैं, 10% मुखालफत होती है, 10% चीज़ें फ़र्क होती हैं। तो मैंने जब ट्रैवल किया तो देखा कि चाहे वो यहूदी हो, नसरानी हो, इंडियन हो, पाकिस्तान, मैं इंडिया गया हूँ 2 दफ़ा। मैं गया था डरते डरते गया, तो कुछ भी नहीं था। इसी तरह से मेरे कई दोस्त आते हैं पाकिस्तान में, बहुत डरते हैं, फिर आते हैं तो उनको इतनी मोहब्बत मिलती है, वो कहते हैं यार ये तो हमारे ही जैसे लोग हैं। मैं कहा, भाई एक ही मुल्क राइट। था। राइट। मैं दिल्ली राइट। वाला हूँ, दिल्ली वाला कहलाता हूँ आज भी पाकिस्तान में। मेरे अब्बा दिल्ली में पैदा हुए थे, मेरे दादा दिल्ली में पैदा हुए थे, हम लोग आज राइट। राइट। दिल्ली वाले कहलाते राइट। सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि आपके यहाँ जो सारे बच्चे अभी इतने सारे स्टूडेंट हैं, सब ऑनलाइन, आई थिंक सब ऑनलाइन ही इस वक्त जो है क्लास ले रहे हैं।
तो सर ऑनलाइन कमाई के बारे में बताते हैं कि बच्चा जो आपके अभी आपने खुद मेंशन किया था कि आप पढ़ने के बाद क्लास 12 के बाद जो है स्टूडेंट वो उसके पास अकाउंट में अच्छा खासा जो है उसका खुद का जो है बैंक बैलेंस हो। तो सर क्या मेरे यहाँ मेरे देश के स्पेशली मैं चाहूँ सर आपसे मैं ज़्यादा ज़्यादा फायदा उठा सकूँ अपने भी देश के लिए, कि अपने ये देश के लोगों के लिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फंसे हुए हैं, उनको पता नहीं चल रहा है कि हम पढ़ने के बाद करें क्या। तो सर क्योंकि ऑनलाइन का स्पेशली मैंने आपसे कुछ ज़्यादा ही सीखा, तो सर ये ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में थोड़ा सा सर बात कर लें। जो चार चीजें हमने स्कूल में नहीं पढ़ी, जब हम स्कूल में किसी सब्जेक्ट में कमजोर होते हैं तो उसकी क्या लगाते हैं? ट्यूशन। राइट राइट। ठीक है ना? ठीक। एकेडमी जाते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं और उसको सीखते हैं। और जो ट्यूशन पढ़ाने वाला है वो उसकी अच्छी जेब गर्म हो जाती है, वो अच्छे पैसे बनाता है क्योंकि उसको वो सब्जेक्ट आता होता है। आज हम्म, मैं देखता हूँ अक्सर कि आप कंप्यूटर ठीक करना सिखा रहे हैं, मोबाइल ठीक करना सिखा रहे हैं, एआई अभी तक नहीं सिखा रहे। एआई एक नई बिजली है दुनिया के लिए कि हर आदमी को उसकी ज़रूरत है, और हर आदमी को राइट चलाना नहीं आती। तो राइट इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि हम एआई की ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दें। लोगों को जो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो एआई की ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम एआई इस्तेमाल करना शुरू करें तो हमारा दिमाग तेज़ हो जाता है। और जैसे बिजली जी। के बगैर अगर हम घर में रह रहे हो तो ना इंटरनेट चला सकते हैं, ना ना वॉशिंग मशीन चला सकते हैं, ना माइक्रोवेव चला सकते हैं, ना चूल्हा चला सकते हैं, कुछ भी बगैर बिजली के नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी राइट। तरह अगर हम एआई के बगैर कुछ भी करने जाते हैं तो हर काम बहुत स्लो हो जाता है। तो सबसे राइट। इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस वक्त सीखने की है वो है कि एआई पढ़ना और उसकी बेसिक आगे पढ़ा देना। तो हमने 5 लेवल्स बनाए हैं। एक टीचर ट्रेनिंग का कुरिकुलम बनाया है जिसको आप rehan.education पे जाके पढ़ सकते हैं, www.rehan.education। वहाँ जाएं, साइन अप करें, एज ए टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कर लें और उसी को फिर आप आगे बढ़ाना शुरू कर दें। जैसे ABCD नहीं आती किसी को तो आप EFG कैसे पढ़ाएंगे? तो हम ABCD राइट। सीख लें और ABCD पढ़ा दें। ABCD सीख लें, ABCD पढ़ा दें, फिर EFG सीख लें, फिर EFG सिखा दें, फिर XYZ सीख लें, XYZ सिखा दें। तो जितना आता जाए उतना सिखाते चले जाएं। हमारे स्कूल राइट। में किस तरह काम करता है, जिस तरह हिंदुस्तान में पैसों का प्रॉब्लम है इसी तरह पाकिस्तान में भी पैसों का प्रॉब्लम है। तो हम 5वीं में बच्चे को 5,000 रुपये महीना कमाना सिखाते हैं। अगर वो 5,000 नहीं कमाता तो छठी में नहीं जा सकता। वाह। छठी में उसको $100 महीना, पाकिस्तानी 28,000 महीना कमाना होता है। अगर वो 28,000 नहीं कमाएगा तो वो 7वीं में नहीं जा सकता। 7वीं में उसको 50,000 रुपये पाकिस्तानी कमाना होता है। अगर वो 50,000 नहीं कमाता तो 8वीं में नहीं जा सकता। 8वीं में उसको 1.5 लाख रुपए महीना कमाना होता है। अगर वो 1.5 लाख नहीं कमाता तो वो 9वीं में नहीं जा सकता। तो राइट। इस तरह हम सर क्या सॉरी सर कस्टमर सॉरी टू कट सर, इसमें साइंस वगैरह भी आप सिखाते हैं या सिर्फ टेक्नोलॉजी? हम सीखना सिखाते हैं। जब आपने ओके। सीखना सीख लिया वेरी तो नाइस। आप कुछ भी सीख सकते हैं। आपको साइंस कुछ सीखना भी है, सीखते हैं। बायोलॉजी सीखना है, केमिस्ट्री सीखना है, ओह, आपको फिजिक्स सीखना है, जो आपका दिल करे, जो किताब सीखनी है आप चैट जीपीटी को वो किताब दें, कहना यार ये किताब मुझे पढ़ा दो, वो पढ़ा देगी। हम ये सिखा वाह। देते हैं कि पढ़ते कैसे हैं एआई के जरिए, फिर आप जो चाहें उससे पढ़ सकते हैं। खुद से पढ़ सकते हैं। वेरी नाइस। सर थोड़ा सा मैं कुछ अब थोड़ा सा एक मैं अभी थीम चेंज करने जा रहा हूँ अचानक। कुछ इस तरह की बात हो जाए कि होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं बट हमारा एनवायरनमेंट हमारा माहौल उसके क्रिटिसिज्म की वजह से उसके डर की वजह से हम कुछ अपना कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो सर मैं चाहूँगा इस पे आपने आपकी मुझे एक बात याद है, हालांकि बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है लेकिन थोड़ा मैं कहूँगा कि आपने किस तरह कदम उठाया कि आपने एक बार शायद आप लंदन जा रहे थे आप 4 व्हीलर से, आपने मेंशन किया था कहीं। तो सर अब सर ज़रा आप थोड़ा वो आप स्टोरी बता दें प्लीज़, क्या क्या हुआ था उसके उस टाइम आपके साथ। लंदन जा रहा था, बगैर वीज़े के जा रहा था। और मैं फ्रांस में था, मैंने वहाँ से गाड़ी किराए पे ली और फ्रांस के साथ बीच में समंदर है, समंदर के बाद यूके आ जाते हैं। उन्होंने टनल बनाया है कि टनल से जा सकते हैं और किश्तियाँ भी जाती हैं। तो पहले मैं राइट। किश्ती पे गया, फेरी पे। मैंने कहा भाईजान मुझे टिकट दे दो, लंदन जाना है। उसने कहा वीज़ा कहाँ है? मैंने कहा वीज़ा तो है नहीं। कहते फिर भागो यहाँ से, बगैर वीज़े के टिकट नहीं भेज सकते। फिर मैं जी। टनल पे चला गया, वहाँ गया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। उन्होंने कहा, मैंने कहा टिकट दे दो, उन्होंने टिकट दे दिया मुझे। जब टिक वीज़ा वीज़ा चेक नहीं किया, फिर मैं जब वीज़ा के काउंटर पे गया उसने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा लंदन जा रहा हूँ। कहता वीज़ा? कहने का वीज़ा इसी में है, देख लें। कहता ये वीज़ा है लेकिन ये तो एक्सपायर्ड है, तो ओके। दोबारा क्यों नहीं लगवाया? मैंने कहा आप मेरा पासपोर्ट देखें, मैं तो हर वक्त घूमता रहता हूँ, 3 महीने लगते हैं वीज़ा लगवाने में, मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने नहीं लगवाया। तो ओके। वो कहने लगा कि अच्छा तुम्हें पता था कि तुम्हें वीज़ा चाहिए फिर भी आ गए मुँह उठा के? मैंने कहा हाँ ऐसे ही आ गए, शायद आप दे दें। ये तो अपनी अपनी लक ट्राई कर रहे थे। मैंने कहा हाँ लक ट्राई कर रहे थे, आप कुछ भी कह लो।
तो उसने वाह। फिर सवाल किया, कहते तुम्हें पता था कि तुम्हें वीज़ा चाहिए फिर भी आ गए? मैंने कहा हाँ जी भाई, फिर भी आ गया। तो उसने फिर वहीं पे वीज़ा लगा दिया और वो मुझे जाने दे दिया, कहते हैं नेक्स्ट टाइम नहीं करना, 3 महीने का वीज़ा दे दिया उसी वक्त से। बट सर आपने ट्राई किया, उसने जाने दिया? वो आप सोचते कि नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, आप ट्राई ना करते लाइक। तो ये बहुत बड़ा एग्जांपल है। मुझे तो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा हिट की थी जब मैंने आपको सुना था। सर वी हैव ओनली 10 मिनट्स, क्योंकि मैं उस वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। तो सर आप अपनी तरफ से सर कुछ बताना चाहें कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कि अगर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे बढ़ना है तो हमें क्या माइंडसेट लेके चलना चाहिए? हालांकि जेट जीपीटी से मैंने बहुत बात की इस बारे में, बट सर आपका अपना खुद का एक्सपीरियंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सर चाहूँगा आप बताएं कुछ। देखिए मेरा ये ख्याल है कि हिंदुस्तानी पाकिस्तानी भाई और नॉर्मली दूसरे लोग भी बगैर जिम जाए एक्सरसाइज नहीं कर सकते। घर में आप कितना भी वजरेज़ का सामान लेकर आ जाएं या पुशअप का सोचें, वो नहीं होता। जब आप जिम वही वही। जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे 100 लोग वही काम कर रहे होते हैं। आप कहते हैं यार ये भी तो कर सकता है, ये भी तो काकड़ी पहलवान है, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। बस ये वो चीज़ है जिसकी वजह से इंसान चेंज होता है। माहौल, माहौल ना होने की वजह से लोग एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करते। गुजरात में एंटरप्रेन्योरशिप का माहौल है, हर आदमी बिजनेसमैन है। बाकी राइट। यूपी में, दूसरे इलाकों, दिल्ली में नौकरी का है, गवर्नमेंट की नौकरी करनी, हर आदमी गवर्नमेंट की नौकरी का। जिस चीज़ का माहौल एग्जैक्टली। होगा जिस जगह पे, उसका उसका चर्चा हो जाएगा। अब आप यहाँ से उठ के बैंगलोर चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बैंगलोर की ज़बान आना शुरू हो जाएगी। आप जापान चले जाएंगे आपको जापानीज आ जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा, 6 महीने लगेंगे, साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, लेकिन ज़बान हवा में होती है, खुद ब खुद आना शुरू हो जाती है। एंटरप्रेन्योरशिप राइट। भी इसी तरह होती है कि अगर आप बैठे रहेंगे उन्हीं लोगों में रहेंगे जो एंटरप्रेन्योर नहीं है, ना वो खुद करेंगे ना वो आपको करने देंगे। तो आपको राइट। माहौल चेंज करना होता है। ये जो मैं 20 साल से वीडियोस बना बना के लगा रहा हूँ, लोग नहीं सीख रहे। 10,000 से 20 साल ज़्यादा से। मेरी वीडियो हैं, लोग नहीं सीखते। उस जीशान उस्मानी के पास मैं 6 घंटे गाड़ी चला के गया था कि खुदा के वास्ते वीडियो बना दो, उसने नहीं बनाई। उसके बाद दोबारा एक दिन मुझे पता चला वो कराची आया हुआ है, मैंने फिर उसके साथ ज़बरदस्ती वीडियो बनाई। जावेद इकबाल साहब मेरे घर आए हुए थे, 1.5 घंटा बेचारा वेट करते रहे, क्योंकि मैंने कहा आप ये वीडियो नहीं बनाते, मैं इनसे मिलना भी नहीं चाहता। उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाना शुरू करी। राइट। आ, इन सब के साथ ना मैंने ज़बरदस्ती की है वीडियो बनाने में, और ये माशाल्लाह मुझसे बहुत बड़े हो गए खुद, क्योंकि ये थे राइट सर। बड़े लेकिन नज़र नहीं आते थे। अब पाकिस्तान के पास दुनिया की 7 बड़ी चोटियां हैं पहाड़ों की, लेकिन नाम भी किसी को नहीं मालूम। तो एक पुरानी मिसाल है, जो दिखता नहीं है वो बिकता नहीं है। वो बिकता नहीं है। तो राइट। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मेरा मशवरा ये है कि आप हमें ज्वाइन करें, हमारा स्कूल ज्वाइन करें, रेहान स्कूल पे जाएं। वहाँ पर हमारा बेसिक ACCL कोर्स है, वो ज्वाइन कर लें, फिर 2, फिर 3, ओके। फिर 4 उसको ज्वाइन करें। फ्री है, कोई पैसे नहीं है। ओके। आप और सर आएँ, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? वेबसाइट पे जाएं, ACCL पे क्लिक करें और ज्वाइन कर लें। उससे आपको ओके। अपने ऊपर एतमाद, आपका सोशल मीडिया ठीक होगा, आपकी पर्सनालिटी ठीक होगी, आप सामने नज़र आएंगे, आपकी गोल सेटिंग कराई जाएगी। फिर लेवल 2 में आए, फिर लेवल 3 में आए, फिर लेवल 4 में आए। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको इसी तरह की क्लासरूम होगी, उसमें 20 बच्चे बैठे होंगे, आपके दोस्त बनना शुरू होंगे, आप उनसे सीखना शुरू हो जाएंगे। अकेले जब करेंगे तो सीखना मुश्किल होगा। तो मैं आपको सर आपके थोड़ा सा, सर यहाँ पे सिलिकॉन वैली का आपने कुछ बहुत जिक्र किया है कि वहाँ पे लोग किस तरह से इतना इतना कुछ कर पाते हैं, सर इसी में ऐड कर दें थोड़ा सा। और बस ये लास्ट है सर, 2 मिनट में। पहले तो मैं आपके वाह। तवसत से तमाम दोस्तों को दावत दूंगा कि जो भी आपके तवसत से हमारे कोर्स को ज्वाइन करेगा, और एक हमारा 7 दिन के लिए फ्री होता है, उसके बाद पैसे लगते हैं। तो अब्दुल्ला के रेफरेंस से जो भी आएगा उसको हम 2 महीने के लिए फ्री दे देंगे कोर्स, पहली बात। दूसरा, हिंदुस्तान से आना ज़रूरी है उसके लिए। दूसरा, सिलिकॉन वैली में भी माहौल है बिजनेस का, तो वहाँ पर भी हर आदमी का स्टार्टअप होता है। तो हर आदमी जब टैक्सी में भी बैठेंगे वो कह रहा होगा मैं 3 स्टार्टअप फेल कर चुका हूँ, 2 स्टार्टअप फेल कर चुका हूँ। तो आपको फिर डर नहीं लगता स्टार्टअप शुरू करते हुए। तो जब आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो फेल कहाँ से होंगे, या फेल कहाँ से, नहीं स्टार्ट नहीं करेंगे तो पास वेरी कहाँ से? नाइस। तो आपने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, यार डिग्री तो मिल नहीं रही। तो एक साहब थे, वो मस्जिद में जो है ना दुआ करते, अल्लाह मियाँ मेरी लॉटरी निकाल दे, अल्लाह मियाँ मेरी लॉटरी निकाल दे, अल्लाह मियाँ लॉटरी निकाल दे। तो एक साहब आए उनके पास, उनसे पूछा लॉटरी का टिकट दिखाओ मुझे। कहते लॉटरी का टिकट तो मैंने खरीदा नहीं है। तो उससे कहा अल्लाह मियाँ से दुआ किस बात की कर रहे हो, टिकट तो खरीद लो पहले जाके, फिर लॉटरी का टिकट निकलेगा ना। तो हम बगैर कोशिश करे जो है रिजल्ट मांगते हैं, वो मुश्किल है। राइट। हाँ सर, बिल गेट्स से मिलने गए थे आप, बिल गेट्स जी से आप, तो क्या आपकी आपने ट्राई किया था? आई थिंक अभी आपने कुछ दिन पहले अनाउंस किया था फेसबुक पे।
मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था, वहाँ बिल गेट से मुलाकात, सलाम दुआ हुई थी, हेलो हाई हुई थी, लेकिन मेरी कॉन्वर्सेशन नहीं हुई। और कन्वर्सेशन नहीं हो पाती ऑनलाइन। इसी तरह से मैंने दोबारा कोशिश करी थी, अभी तक तो नहीं हुई। अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो ज़रूर मुलाकात करेंगे। वो बहुत जी हम्बल जी आदमी है। इंशाल्लाह। मेरे जितने दोस्त उनसे मिले हैं वो ये कहते हैं बहुत आम से आदमी है, आराम से बात करते हैं, कुछ ज़्यादा तंग नहीं करते। हाँ सर, जो एक डर का माहौल बना हुआ है हमारे दिल में कि उनसे बात करेंगे पता नहीं क्या हो जाएगा। और उसी सर, मैं आपसे आज भी बात कर पा रहा हूँ तो आपकी बातों की वजह से ही मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा इस तरह की बातें, जो बाप ना, जो फूड ऑफ थॉट्स आपने हमें दिए ना, तो सुनते सुनते यानी कि मैं लास्ट मतलब दो ठंडियाँ पीछे चले जाए हम, तो मैं आपको ना 6 6 घंटे लगातार सुनता था। मैं आपकी 2 2 घंटे क्लास होती थी, मैं लगातार सुनता चला जाता था। मतलब मुझे लगता था कि बहुत कुछ ऐसा है अभी कि मुझे नहीं पता है। इवन कि जो बच्चे सवाल करते थे जिस तरह से, तो मुझे बिल्कुल अजीब लगता था। मैंने कहा बताओ, मैं इतना कुछ पढ़ा भी चुका हूँ, पढ़ भी चुका हूँ, बट मुझे कुछ पता ही नहीं ऐसा लग रहा है। ये तो नया जमाना आ रहा है जो अभी रेहान सर चला रहे हैं आजकल। आपने बताया कि जावेद इकबाल सर और जीशान उस्मानी सर, इवन आप जीशान उस्मानी सर मुझे लगता है पीएचडी है वो डेटा साइंस से। और जावेद इकबाल सर इतने बेहतरीन, वो आजकल पूरे मुल्क को जो है मैं समझता हूँ इंस्पायर कर रहे हैं अपनी बातों से और एक गाइडेंस दे रहे हैं। तो ये सारा कुछ वीडियो का नतीजा नतीजा और आपकी मेहनत का, आपके एफर्ट का नतीजा है। तो सर बहुत शुक्रिया सर। कुछ सर आखिरी लाइन आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से, स्पेशली सर स्टूडेंट के लिए और एंटरप्रेन्योर्स के लिए? अ, मेरा तो जो आपके ऑडियंस है उनसे रिक्वेस्ट है कि मुझे फेसबुक पर जाके इनबॉक्स करें। इंडिया के लिए मेरी ख़ास मोहब्बत है। मेरी बहुत ख्वाहिश है कि एक दिन आए कि वाह। मैं पासपोर्ट बॉर्डर पे लेके जाऊं और कहे टक जाओ, वीज़ा दे दिया। जी जी। उसके लिए मेरा दिल चाहता है कि वो वक्त हम, देखिए मैं यूरोपियन यूनियन में घूमता हूँ, तो एक वीज़ा होता है, सारे दुनिया पूरे मुल्क में आप जा सकते हैं। और जब मैं गाड़ी में ट्रैवल करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि पहले बॉर्डर बने हुए थे, वो बॉर्डर पे वहाँ पे पुलिस वाला भी नहीं होता, कोई भी नहीं चेक करता। तो इसी तरह से राइट राइट। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, मेरी ख्वाहिश है कि पूरी दुनिया इकट्ठी हो, आराम से हम इधर उधर ट्रैवल कर सकें। और इसीलिए मेरे लिए ख़ास, अब हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि हमारे पास स्टूडेंट्स नहीं हैं इंडिया से। बड़े आराम से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमें, लेकिन वो अपने डर राइट के राइट। मारे वो ज्वाइन नहीं करते। तो प्लीज़ हमें नहीं सपोर्ट सर। करें, हमारे स्कूल को बताएं हमें क्या करना है। हम फीस माफ़ कर सकते हैं, हम पढ़ा सकते हैं, अब क्या चाहिए। जो भी आता है डर के भाग जाता है, पता नहीं ऐसा क्या आपकी हुकूमत कराती नहीं है। सर, एजुकेशन तो सर मैं समझता हूँ, एजुकेशन तो सर पूरी दुनिया में कहीं भी हो हमें लेना चाहिए, और चाहे किसी भी मुल्क से हैं, किसी भी इलाके से हैं। और जब आप अभी तो सर मुझे सेंटर आप ही देख रहे हैं इस मामले में, जो अभी आपने नया इनिशिएटिव शुरू किया है, एक नया इनकलाब आपने लाया है एजुकेशन फील्ड में। क्योंकि सर इस तरह ऑनलाइन तो अभी कुछ भी नहीं चल रहा है, मैंने बहुत रिसर्च अल्हम्दुलिल्लाह, की। मैं 6 महीने अमेरिका में अभी घूमा हूँ, मुझे पूरे अमेरिका में भी किसी ने ऐसा कुछ शुरू नहीं किया है, पूरे यूरोप में किसी। राइट राइट सर। तो राइट। हमें एज हासिल है। और हिंदुस्तानियों को बहुत आसानी ये होगी कि एक ही ज़बान बोलते हैं, बड़े आराम से इनरोल कर हाँ। सकते हैं और बड़े आराम से हमें राइट। ज्वाइन कर सकते हैं। और फीस भी माफ़ कर दी है। अमेरिका में वही कोर्स जो हम पाकिस्तान में बेचते हैं $200 में, अमेरिका में हम $4,000 में बेच रहे हैं, वही एग्जैक्ट चीज़, और ओके। लोग खुशी खुशी उसके लिए अवेलेबल है। तो प्लीज़ फ़ायदा हाँ उठाएं राइट। हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले, पहली दफ़ा ऐसी कोई चीज़ ईजाद हो रही है जो हमारे पास से ईजाद हो रही है, जो अमेरिका एक्सपोर्ट होगी। और आप उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे, जब अमेरिका से वापस आएगी अमेरिका का टप्पा लगा के। तो इवन सर आपके स्टूडेंट सर सर कुछ अमेरिकन भी हैं आई थिंक। आपने बताया था कुछ मैम है जो अमेरिका से आपके पास आई थी, ऐसा कुछ अपने था। पे एक और मैम आ रही हैं, उससे पहले एक और मैम आई थी, बहुत सारी मैमें आती रहती, अंकल सब आते रहते हैं। लेकिन अमेरिकन उनके सब आ रहे हैं। बल्क में अभी तक हमारे पास नहीं आना शुरू हुए। इंशाल्लाह अब वहाँ पे कॉलेज खोल रहे हैं अमेरिका में, ऑलराइट। तो उम्मीद है कि ज़्यादा लोग आएंगे। ओके। ओके सर, हमारा टाइम सर खत्म हो रहा है, तो हाँ सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आई होप जो ऑडियंस हमारे हैं जो मैं सुन रही हैं, उन्हें बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी। और जो भी बातें हुई आप प्लीज़ अपना कुछ भी जो है अपना पॉजिटिव कमेंट दें, और सर से जो है आप जो कुछ भी सीख सकते हैं कि स्कूल से और इनसे, प्लीज़ ज़रूर आप सीखें। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू अब्दुल्ला।